अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 2.1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को तजज़ी के तरीक़ा से हल कीजिए। तो हमने इनकी तजज़ी करनी है। क्या करनी है? तजज़ी करनी है। दो दर्जी मसावातों को तजज़ी के तरीक़ा से हल कीजिए। तो जुज़ नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। इसकी हमने तजज़ी के तरीक़ा से इसको हल करना है। तो ये तजज़ी का तरीका दिया हुआ है। पिछली क्लासेस में हमने तजज़ी सीखी है ना, उस तरीक़ा से हमने इसकी पहले तजज़ी करनी है और एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। जुज़ नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो सबसे पहले ये देखें कि इसकी तजज़ी क्या हो सकती है। ये दो दर्जी मसावात की तजज़ी हमने सीखी है ना, क्लास 8 में चैप्टर 2 में हमने सीखी है तजज़ी इसकी। उसमें हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। एक्स स्क्वायर और 6 को ज़रब करेंगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 6x स्क्वायर आए और जमा या तफरी करें तो माइनस एक्स बने। तो कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे? ये होगा माइनस 3x जमा 2x है। माइनस 3x को जमा 2x से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 6x स्क्वायर। ये देखें, एक्स स्क्वायर को माइनस 6 से ज़रब किया, क्या आया? माइनस 6x स्क्वायर है। तो हमने दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस 6x स्क्वायर आए और जमा या तफरी करें तो माइनस एक्स बने। तो ये दो जोड़े हमने बना लिए, माइनस 3x और प्लस 2x है। तो ये देखें, माइनस 3x को जमा 2x से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 6x स्क्वायर। और इनको जमा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3x जमा 2x, ये आएगा माइनस एक्स है। तो ये दो जोड़े हमने बना दिए। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 बाकी बच गया। 2x माइनस 6, इसमें से 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3। 2 को अंदर ज़रब करें तो यही पिछली चीज़ बननी चाहिए, x को अंदर ज़रब करें तो ये पिछली चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, बराबर 0। अब ये देखें, दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 3 एक्स माइनस 3, ये दोनों में कॉमन है। x ज़रब x माइनस 3 ये एक रकम है, जमा दरमियान में है 2 ज़रब x माइनस 3, ये एक रकम है। इन दोनों रकमों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बच जाएगा? x प्लस 2, x प्लस 2 बाकी बच गया। ये इसकी तजज़ी हो गई। अब ये दो वैल्यू 0 के बराबर हैं, या तो x माइनस 3 0 के बराबर होगी या x प्लस 2 0 के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। x माइनस 3 बराबर 0 या लिखेंगे दरमियान में, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम x की कीमत निकाल लेंगे। माइनस 3 दूसरी तरफ जाके जमा का 3 हो जाएगा, माइनस 3 इधर आके जमा 3 हो गया, यह आगे प्लस 3। इसी तरह से ये x प्लस 2 जो है, ये जमा 2 दूसरी तरफ जाके माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये दो x की वैल्यूज़ आ गई। तो इसका हल सेट क्या आ गया? हल सेट आ गया 3 माइनस 2। इन दोनों को, इसको पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिस नंबर को मर्ज़ी पहले लिख सकते हैं। 3 कोमा माइनस 2, इसका हल सेट आ गया। तो ये हमने तजज़ी के तरीक़ा से इसका हल सेट मालूम कर लिया। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2 की तजज़ी के ज़रिए हमने इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल 0। इसको हमने तजज़ी के तरीक़ा से हल करके इसके हल सेट मालूम करना है। पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल 0। तो इसकी तजज़ी कैसे करनी है? तजज़ी का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर वाली रकम और मुस्तकिल रकम को ज़रब करना है। मुस्तकिल रकम क्या है? जिसके साथ x ना हो। ये एक्स स्क्वायर और 28 को ज़रब कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 28 को ज़रब किया, ये आ गया माइनस 28 एक्स स्क्वायर।
अब इसके बाद दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो -28x² बने और जमा या तफरीक करें तो 3x बने। तो कौन से दो ऐसे जोड़े हों? 7 4 28, 7 को 4 से ज़रब करें तो कितना बनता है? 28 है। तो ये देखें 7x और 4x, 7 4 28x² बनता है ना। अब ये देखें माइनस किसके साथ लगाना है, तो ये देखें जमा 3 है ना, तो छोटी रकम के साथ माइनस लगाएंगे। जमा 7x माइनस 4x, ठीक है। 7 माइनस 4 ये आएगा जमा का 3 है, जमा माइनस माइनस 7 4 28 है, एक्स 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 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को ज़रब करें तो -28x स्क्वायर आएगा और जमा करें तो क्या आएगा? जमा का 3x है। तो ये इसकी तजदीद होगी। ये देखें एक्स स्क्वायर जमा 7x माइनस 4x माइनस 28 है इक्वल 0। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है तो x को कॉमन लेंगे, बाकी बच गया x है। इसमें से x कॉमन ले लिया, एक x बच गया। इसमें से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 7। अब ये देखें -4x माइनस 28 है, इन दोनों में से -4 कॉमन आएगा। यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 4 7 28 जमा का 7 है। -4 को x से ज़रब किया -4x बना, -4 को जमा 7 से ज़रब किया तो -28 बन गया। अब ये देखें इन दोनों रकमों में से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है? x इंटू एक्स प्लस 7 -4 इंटू एक्स प्लस 7। ज़रा गौर से देखें तो x प्लस 7 एक जैसे है ना, तो ये इनमें से कॉमन आ जाएगा। तो ये x प्लस 7 कॉमन आ गया, बाकी बच गया x माइनस 4। तो ये इसकी तजदीद हो गई। अब क्या करना है? x प्लस 7 और x माइनस 4 दोनों को 0 के बराबर लिख लेना है। ये x प्लस 7 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0, या तो ये 0 के बराबर हो सकता है या ये 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से एक 0 के बराबर होगा, तो दरमियान में हमने या लिख दिया। अब x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये देखें जमा 7 दूसरी तरफ जाके -7 हो जाएगा। इसी तरह से -4 दूसरी तरफ जाके जमा का 4 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली, तो ये इनका हल सेट है। लिखेंगे हल सेट। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है उसने 4 को पहले लिखा हुआ है और 7 को बाद में। 4 माइनस 7, इसको भी आप पहले लिख सकते हैं और इसको भी पहले, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 3 6x स्क्वायर जमा 13x माइनस 5 बराबर 0। ये जो दो दर्जी मसावात है इसको हमने तज़ीक़ के ज़रिया से हल करना है। तो तज़ीक़ कैसे करनी है? जब भी दो दर्जी मसावात आए उसकी तज़ीक़ ऐसे होगी। एक्स स्क्वायर वाली रकम और मुस्तकिल रकम को ज़रब करना है। 6x स्क्वायर माइनस 5 को ज़रब करेंगे, यह आएगा -30x स्क्वायर। इसको हमने ज़रब कर दिया। अब ये देखें, अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो -30x स्क्वायर आए और जमा या तफरीक करें तो जमा का 13x आए। तो कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे? ये होंगे 15 2 30, 15x ज़रब 2x, ये आएगा 30x, ठीक है। तो बड़ी रकम के साथ जमा लिखेंगे, छोटी रकम के साथ माइनस, क्योंकि 15 माइनस 2 ये आएगा 13, जमा 13x। 15 को 2 से ज़रब किया 30 आया, जमा मनफी मनफी, तो ये आ गया -30x स्क्वायर। तो ऐसे इसकी तजदीद होगी। 6x स्क्वायर 15x माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। अब ये देखें 6x स्क्वायर प्लस 15x, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से एक तो x कॉमन आता है, इसके अलावा 3 भी कॉमन आ सकता है। 3x इसमें से कॉमन आ जाएगा। ये बच गया 2x जमा 3 5 15, 5 x कॉमन आ गया, यहाँ पे 5 बच गया। ये देखें 3x को 2x से ज़रब करें तो 6x स्क्वायर बनता है।
3x को 5 से ज़रब करें तो 15 बनता है। अब ये देखें 2x माइनस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, माइनस 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 1 कॉमन आ गया, 2x प्लस 5, ये बाकी बच गया। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये दोनों में से कॉमन आ गया। बाकी बच गया 3x माइनस 1 इक्वल 0। अब ये देखें, ये हमने इसकी तजज़ीह कर दी। अब क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर लिख लेंगे। 2x प्लस 5 बराबर 0 या 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ये जमा का 5 दूसरी तरफ जाके माइनस 5 हो गया। ये x के साथ 2 ज़रब है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, -5/2। इसके बाद 3x माइनस 1 दूसरी तरफ जाके जमा का 1 हो गया। ये x के साथ 3 ज़रब है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 1/3। तो ये x की वैल्यूज आ गई। इसका हल सेट लिख लेंगे। हल सेट क्या आएगा, 1/3 को पहले लिख लें, -5/2 को बाद में। बुक में जो आंसर है उसको उसने 1/3 को पहले लिखा हुआ है, -5/2 को बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमने तजज़ीह के ज़रिए इसका हल सेट मालूम कर लिया। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4, x² -3/2x इक्वल 9/2। इसको भी हमने तजज़ीह के ज़रिए हल करना है। तो तजज़ीह के ज़रिए कैसे हल करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको म्यारी शक्ल में लिखेंगे। तो ये देखें, मखरज में 2 2 है ना, तो इसको 2 से ज़रब कर देंगे। ये सारी मसावात जो है इसको 2 से ज़रब कर देंगे। दोनों अतराफ 2 से ज़रब करने से, 2 से ज़रब देने से, 2 से ज़रब कर दें, 2 ज़रब x² -2 ज़रब 3/2 x, 2 ज़रब 9/2, 2 को x² से ज़रब किया, ये आ गया 2x², 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3x बराबर 2 से 2 कट गया, 9 बच गया। अब क्या करेंगे, ये 9 जो है इस तरफ आ जाएगा, 2x² -3x जमा 9 इस तरफ आके -9 बन गया। ये इसकी म्यारी शक्ल बन गई। तो ये जो म्यारी शक्ल है इसको आगे तजज़ीह के ज़रिया से हल करेंगे। तो तजज़ीह कैसे होगी, 2x² को -9 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा -9 2 18x²। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो -18x² बने और जमा या तफरी करें तो -3x बने। तो कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, 6 3 18, 6 -3 3 आ जाएगा। ये देखें 6x 3x -6x बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी रकम के साथ जमा, -6x जमा 3x, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो -18x² बनेगा। -6 में से जमा 3 निकालेंगे तो ये -3 बनेगा। ठीक है, बड़ी रकम के साथ माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें माइनस चाहिए था। अब ये इसकी ऐसे तजज़ीह होगी, 2x² -6x जमा 3x -9 बराबर 0। 2x² -6x इन दोनों में से 2x कॉमन आ सकता है। ठीक है, x -3, 2x को x से ज़रब करें तो 2x² बनेगा, 2x को -3 से ज़रब करें तो -6x बनेगा। अब ये देखें 3x -9 इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, इन दोनों में से 3 कॉमन आता है, जमा का 3 +3 कॉमन ले लिया, x -3 इक्वल 0, जमा 3 -3 से ज़रब होके 9 आ गया। अब ये देखें इन दोनों में से x -3 ये दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो x -3 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 2x + 3 इक्वल 0। सॉरी ये नहीं आना, x -3 कॉमन, 2x + 3 बाकी। तो ये हमने इसकी तजज़ीह कर दी।
अब इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। x माइनस 3 बराबर 0 या 2x प्लस 3 बराबर 0। अब ये देखें -3 दूसरी तरफ आके जमा 3 हो गया, या 2x प्लस 3 ये जमा 3 दूसरी तरफ जाके -3 हो गया। अब ये देखें x के साथ 2 ज़रब है, तो ये 2 जो है ये दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, -3/2। तो ये x की वैल्यू आ गई, x इक्वल 3, x इक्वल -3/2। तो बुक में उसने 3 को पहले लिखा हुआ है हल सेट में, 3, -3/2। तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 5, 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। इसको हमने हल करके इसका हल सेट मालूम करना है। इसको तजीह के ज़रिए हमने हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको म्यारी शक्ल में लिखेंगे, 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल। सवाल नंबर 1 में हमने सीखा है ना कि 2 दर्जी मसावात को म्यारी शक्ल में कैसे लिखना है। 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। x इज नॉट इक्वल टू -5। x जो है ये 2 भी नहीं हो सकता और ना ही -5 हो सकता है। अब क्या करेंगे, ज़रबे चिल्ले पाई करेंगे। ज़रबे चिल्ले पाई के ज़रिया से चिल्ले पाई का मतलब क्या होता है, x प्लस 5 जो मखरज है ना ये दूसरी तरफ जाके शुमारकंदा से ज़रब हो गया, इधर जो मखरज है ये दूसरी तरफ जाके शुमारकंदा से ज़रब हो जाएगा। तो ये ज़रबे चिल्ले पाई है, x प्लस 5 3x माइनस 8 से ज़रब हो जाएगा। फाइव एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब ये देखें इनको हमने ज़रब कर देना है। 3x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -8 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 5x को x माइनस 2 से ज़रब करेंगे, फिर -2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को अंदर ब्रैकेट से ज़रब करें, 3x को x से ज़रब किया जाएगा 3x पावर 2, 3x को 5 से ज़रब किया जाएगा 3 5 15x, 8 को x से ज़रब किया जाएगा -8x, -8 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा -40, 8 5 40। इसी तरह से अंदर ज़रब कर दें, 5x को x से ज़रब किया जाएगा 5x स्क्वायर, 5x को 2 से ज़रब किया जाएगा 10 -10x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया -2x, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया +4, 2 2 4 +4। x वाली रकमों को जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 3x स्क्वायर 15x माइनस 8x। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस लिख दिया, 15 माइनस 8 ये आ गया 7, 7x माइनस 40 इक्वल 0, 5x स्क्वायर -10x माइनस 2x ये आ गया माइनस का 12x +4। अब ये देखें ये जो सारी रकमें हैं इनको इस तरफ ले जाएंगे, 3x स्क्वायर इसमें क्या करेंगे 5x स्क्वायर को इस तरफ पहले ले आएंगे, जमा 5 इस तरफ आके -5x स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए जमा 7x लिखें, -12 है तो इस तरफ आके जमा का 12 हो गया +12x। अब ये देखें -40 है, ये +4 इधर आके -4 हो गया इक्वल 0, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ये आ गया -2x स्क्वायर। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, 7 + 12 ये आ गया 19x है।
-40 -4, ये आ गया -44 बराबर 0। अब ये देखें, इसको हमने म्यारी शक्ल में लिखना है। तो म्यारी शक्ल में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो माइनस है ना 2 के साथ, इसको ख़त्म करेंगे। सारी मसावात को -1 से ज़रब कर देंगे, दोनों तरफ -1 से ज़रब देने से सारी मसावात को -1 से ज़रब करें। -2x² प्लस 19x -44 इक्वल -1 मल्टीप्लाई 0। ये माइनस को अंदर ज़रब करें तो अलामतें तब्दील हो जाएंगी, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2x² माइनस प्लस माइनस 19x माइनस माइनस जमा, -1 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया। तो ये हमने इसको म्यारी शक्ल में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी तजज़ीह करेंगे। तो तजज़ीह करने के लिए क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, x² वाली रकम और कांस्टेंट रकम या मुश्किल रकम को ज़रब करेंगे। 2x² को 44 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 44 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 88x²। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 88x² आए और जमा या तफरीक करें तो -19x बने। तो कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, 11 को 8 से ज़रब करें तो 88 बनता है, 11 में 8 जमा करें तो क्या आएगा 19। ये देखें 11x ज़रब 8x, इन दोनों को ज़रब करें तो क्या आएगा 88, लेकिन इन दोनों के साथ माइनस लिखें तो ये -19 आएगा। -11x -8x है, ये आएगा -19x। दोनों को जमा करेंगे तो अब इन दोनों को ज़रब करें तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, जमा 88x बन जाएगा। -x को -8 से ज़रब करेंगे तो जमा का 88x² बनेगा। अब ये देखें, इनकी तजज़ीह ऐसे होगी, 2x² -11x -8x प्लस 44। अब ये देखें 2x² -11x, इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है तो x को कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2x -11। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है, -4 कॉमन लेंगे, 4 2 8x, -4 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो -8x बनेगा। 44 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 -11 इक्वल 0। -4 को अंदर ज़रब करें -11 के साथ तो ये आएगा जमा का 44 प्लस 44 आ जाएगा। अब ये देखें x इंटू 2x -11 -4 इंटू 2x -11, इन दोनों में से 2x -11 कॉमन आ सकता है, x -4 बाकी बच गया बराबर 0। अब ये देखें, या तो 2x -11 0 के बराबर होगा, लिखें 2x -11 बराबर 0, या x -4 0 के बराबर होगा, तो ये दोनों 0 के बराबर लिख लेंगे। अब ये x की वैल्यू मालूम करेंगे, -11 दूसरी तरफ जाके जमा का 11 हो गया प्लस 11 हो गया। अब ये देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया 11/2। इसी तरह से -4 दूसरी तरफ जाके जमा का 4 हो गया। तो ये x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल 4, x इक्वल 11/2। तो ये इसका हल सेट होगा। हल सेट में क्या करेंगे, 4 को पहले लिखेंगे, 11/2 को बाद में, क्योंकि बुक में इसको पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में लिखा हुआ है। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 6, 1/x - 1 -1/x + 3 इक्वल 1/35। x इज़ नॉट इक्वल टू 1 - 3। x जो है ये 1 और -3 के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये देखें, इसको भी हमने तजज़ीह के ज़रिया से हल करना है, तजज़ीह के तरीक़ा से इसका हल सेट मालूम करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको म्यारी शक्ल में लिखेंगे, म्यारी मसावात बनाएंगे। x - 1 x + 3, इन दोनों का जो इज़ाफ़ा कर लेंगे,
एक्स माइनस वन ज़रब एक्स प्लस थ्री। अब ये देखें एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, इसको ऊपर रख के एक्स प्लस थ्री इसको ऊपर रखेंगे, जो जाफ्कल को ऊपर रख के एक्स माइनस वन पे तकसीम करेंगे। तो ये देखें एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री बच जाएगा। एक्स प्लस थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री, दरमियान में माइनस। इसी तरह एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री को ऊपर रख के एक्स प्लस थ्री पे तकसीम करेंगे तो ये एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/35। अब वन को अंदर ज़रब कर दें, वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया ये आ गया एक्स, वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया ये आ गया प्लस थ्री, माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया ये आ गया माइनस प्लस माइनस, वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस, वन वन वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। एक्स को एक्स प्लस थ्री से ज़रब किया, फिर माइनस वन को एक्स प्लस थ्री से ज़रब किया, बराबर 1/35। अब ये देखें एक्स माइनस एक्स इसको इकट्ठा कर लिया, जमा तीन जमा एक इसको इकट्ठा कर लिया, एक्स को अंदर ज़रब कर देंगे, एक्स को एक्स से ज़रब किया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को प्लस थ्री से ज़रब किया जाएगा प्लस थ्री एक्स, माइनस वन को एक्स से ज़रब किया जाएगा माइनस एक्स, माइनस वन को प्लस थ्री से ज़रब किया जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस थ्री, सॉरी माइनस थ्री, 1/35 माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, थ्री प्लस वन ये आ गया फोर, एक्स स्क्वायर ये प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स है, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, बड़ी रकम के साथ जमा है तो ये आ गया प्लस थ्री माइनस वन टू, ये आ गया प्लस टू एक्स माइनस थ्री, 1/35। अब क्या करेंगे, ज़रबे चिल्ले पाई करेंगे, ज़रबे चिल्ले पाई से 35 फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई फोर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, 35 को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, चार पाँच 20, ज़ीरो दो हासिल, चार तीन 12, 12 और दो 14, ये आ गया 140 है। वन से अंदर ज़रब किया तो यही रकम आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब ये 140 है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, इधर जमा है इस तरफ आके मनफी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 140 इधर आके माइनस 140 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री माइनस 140, ये आ गया माइनस 143, ये इसकी म्यारी शक्ल बन गई। अब इसको इस तरफ लिख लेंगे, ज़ीरो को इस तरफ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 143 इक्वल ज़ीरो। इसको इस तरफ लिखने से कोई मसला नहीं है, ठीक है, या लिख के इसको इस तरफ लिख लें, इसको इस तरफ। अब ये देखें इसको हमने दो दर्जी म्यारी मसावात में लिख दिया, अब इसकी तज्ज़ी करनी है हमने, एक्स स्क्वायर को 143 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 143 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो माइनस 143 एक्स स्क्वायर बने और जमा या तफरी करें तो 2x आए। कौन से दो ऐसे जोड़े बनेंगे, अब ये देखें 143 की तज्ज़ी कर लेंगे, तो ये देखें तज्ज़ी करने से क्या आता है, 143 11 पे इसको तकसीम कर सकते हैं ना, 11 एक 11, तीन बज गया 33, 11 3 33, 13 एक 13, ये 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 143। अब ये देखें 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, तो इसको ऐसे कर लें, जमा 13x माइनस 11x,
जमा 13x को माइनस 11x से ज़रब करें तो माइनस 143x के रहेगा, और जमा 13 में से माइनस 11 करेंगे तो ये आएगा जमा का 2। ठीक, तो ये इसकी तजज़ी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। एक्स स्क्वायर प्लस 13x, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 13 माइनस 11x माइनस 143, इन दोनों में से माइनस 11 कॉमन आएगा, x प्लस 13। ये देखें माइनस 11 को अंदर ज़रब करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, माइनस 11 को x से ज़रब किया माइनस 11x बनेगा, माइनस 11 को प्लस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 143 आएगा, x प्लस 13 x प्लस 13 ये दोनों में से कॉमन आ गया, x माइनस 11 बाकी बच गया। अब ये देखें या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तो दोनों को 0 के बराबर लिख लेंगे, x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। ये प्लस 13 उधर जाके माइनस 13 हो गया, या ये माइनस 11 इधर आके प्लस 11 हो गया, माइनस 11 इधर आके प्लस 11। तो हल सेट इसका लिख लेंगे, हल सेट 11 को पहले लिखेंगे, 11 कोमा माइनस 13, तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।